कर्नाटक का एक तटीय शहर है गोकर्णा। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। वैसे मुझे गोकर्णा की तरफ खींच रही थी एक पौराणिक कहानी मोहिनी और भस्मासुर की, जिसको जानने के लिए मैं निकल पड़ी थी यहाँ की याना नाम की गुफाओं की तरफ, जिसके लिए मुझे पहुंचना था जंगल के उस हिस्से में जो कटगल फॉरेस्ट रेंज के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं गोवा गोकर्णा हाईवे से काफी दूर हैं, करीब 25 किलोमीटर दूर। नारियल के पेड़ों से घिरे सुनसान रास्ते थे जहां नेटवर्क भी नहीं था। कहीं ना कहीं मन में डर भी था, क्योंकि कोई भी हमारे आगे पीछे आता जाता नहीं दिख रहा था। हमारी गाड़ी बस चली जा रही थी और आखिरकार हम पहुंच ही गए उस जगह पर। गोवा अगर आप आते हैं तो आप गोकर्णा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरीके से इस बार मैं निकली हूँ गोकर्णा को एक्सप्लोर करने के लिए, एक दिन का मैंने ट्रिप बनाया है। इसमें मैं जो एक्सप्लोर करने जा रही हूँ वो है सबसे पहले याना केव, और ये काफ़ी जंगलों के बीच बना है और इसके साथ एक माइथोलॉजिकल कहानी भी जुड़ी है। रास्ता काफ़ी आइसोलेटेड है, मुझे भी थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, एक्साइटमेंट भी है लेकिन नर्वसनेस भी है। और काफ़ी अभी मुझे चढ़ाई करनी है। ऊपर जाकर क्या केव्स हैं और क्या कहानियाँ हैं वो सभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ गोकर्णा में याना केव्स के एडवेंचरस सफ़र पर। यहाँ से गुफाओं का ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है। जंगल के बीचों बीच बना रास्ता आप भटक भी सकते हैं अगर इधर उधर मुड़े तो, यानी कि आते जाते आपको लोग कम ही दिखाई पड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग नजर आ जाएं तो वो राहत भरा पल होता है। यहाँ ट्रैवलर्स भी आते हैं और कुछ लोग मंदिर दर्शन करने भी। बीच रास्ते में जानवर मुझे तो नहीं दिखे, पर छोटी छोटी पानी की धाराएं उस ट्रैक को सुंदर बना रही थी। यहाँ विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद हमें सीढ़ियां दिखाई दी। ये सीढ़ियां गुफा की ओर ले जाती हैं। रास्ते में ही गुफाओं का मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ रहा था। तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमें दिखाई दी है ये चट्टान। ये कौन सी गुफा है, कौन सी केव है, ये तो हमें ऊपर जाकर ही पता चलेगा। और अभी उसके लिए हमें कुछ और सीढ़ियां चढ़कर जाना है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से झांकती चट्टानें देखकर साफ लग रहा था कि ऊपर से जली हुई हैं। यहाँ 2 चट्टानें हैं जिन्हें भैरेश्वर और मोहिनी शिखर कहते हैं। सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के सामने खड़े थे। दोपहर का वक्त था, धूप की तपिश चुभ रही थी। भैरेश्वर मंदिर के द्वार भी बंद थे। ये मंदिर शिव को समर्पित है। खुशकिस्मती से परिक्रमा का दरवाजा अभी खुला था। परिक्रमा के लिए पहले काफी चढ़ना पड़ा। यूं समझ लीजिए कि एक चट्टान पर चढ़ रहे थे। हमारे साथ अब काफी लोग नजर आ रहे थे। शिखर पर पहुंचकर हमें पता चला कि इसके अंदर गुफा है जिससे होकर हमें गुजरना है। इस शिखर का नाम भैरेश्वर है और इसके पीछे छुपी है वो पौराणिक कहानी जिसको जानने के लिए मैं यहाँ पहुंची। भस्मासुर नाम के राक्षस को भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु किसी अनर्थ को होने से बचाने के लिए मोहिनी नाम की स्त्री का रूप धारण करते हैं। मोहिनी भस्मासुर को नृत्य करने के लिए तैयार करती है। भस्मासुर ठीक वैसे ही मुद्राएं करता है जैसा मोहिनी करती है। अंतिम मुद्रा में मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखती है और भस्मासुर अपने वरदान को भूल जाता है और अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है।
जिसके बाद वो वहीं भस्म हो जाता है। इस पौराणिक कहानी का संबंध इसी जगह से है। और परिक्रमा के साथ जब मैं बाहर लौटी तो ऐसा लगा सूरज की गर्मी कहीं हमें भी भस्म ना कर दे। मेरा चेहरा देख के वैसे आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रैक वैसे इजी नहीं था। बिल्कुल टैनिंग हो चुकी है और पूरी परिक्रमा आपको करनी पड़ती है मंदिर की, जो कि गुफा के अंदर से होकर गुजरती है। मैं अभी अभी कर आई हूँ। काफ़ी आपको लगेगा कि चुभ रहे हैं पत्थर, फ्लोरिंग चुभ रही है, तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, एक अपना एक एक्सपीरियंस है, एक नया एडवेंचर है जो कि मैंने भी किया, जो कि आप भी कर सकते हैं। याना केव्स का ये मेरा सफ़र था। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर लगी। जब हमने एंट्री की थी तो हमसे 100 रुपीज़ लिए गए थे, बिकॉज़ हमारे पास 2 बॉटल्स थी। दे डोंट वांट कि हम खाली जो बॉटल्स हैं उनको फेंक कर आएँ, इसलिए हमसे यहाँ पर चार्ज किया गया। अब हम वो रिसिप्ट यहाँ दिखाएंगे और उसके बाद हमें जो है 100 रुपीज़ वापस मिलेंगे उन 2 बॉटल्स के लिए जो हम वापस लेकर आए हैं, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। एंड अभी मुझे जो है एक और यहाँ पे ट्रैवलर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है। एंड दिस प्लेस याना विलेज इज़ द क्लीनेस्ट विलेज इन एंटायर कर्नाटका एंड दिस इज़ द सेकेंड क्लीनेस्ट विलेज इन एंटायर इंडिया, सो विच इज़ अ बिग थिंग। एंड आई रियली लाइक द वे दे चार्ज फ्रॉम अस। 100 रुपीज़ लिए थे और हम जब अपनी 2 बॉटल्स के साथ वापस आए तो वो हमें 100 रुपये हमें उन 2 बॉटल्स के लौटा दिए गए। मैम कलेक्ट कर रही हैं। थैंक यू मैम। गोकर्णा की पावन धरती भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का एक बीच है जो ओम बीच के नाम से जाना जाता है। इस ट्रिप में मैं वो जगह भी देखना चाहती थी, इसलिए अगला पड़ाव ओम बीच था। याना केव्स और ओम बीच बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में हैं। हाईवे की दूसरी तरफ अब हम गोकर्णा शहर के बीचों बीच से गुजर रहे थे। गोकर्णा का फील भी गांव जैसा ही था। थोड़ी ही देर में हम ओम बीच पहुंच गए थे। यहाँ भी कई विदेशी टूरिस्ट अब आने लगे हैं। कर्नाटक के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ कई टूरिस्ट पहुँचते हैं। यहाँ बहुत हलचल नहीं थी, ज्यादातर आसपास के लोग ही नजर आ रहे थे। कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। देखकर लग रहा था कि जो लोग महाबलेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं वो ओम बीच भी देखने आते हैं। सो आफ्टर एन एडवेंचरस ट्रिप टू याना केव्स मैं पहुंच गई हूँ ओम बीच में। गोकर्णा दरअसल जो हिंदू रिलीजन है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। इसको दक्षिण का काशी कहा जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है महाबलेश्वर के नाम से, तो ओम के नाम से ही यहाँ पर एक बीच भी है और उस बीच पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या ख़ास बात है वो मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो टॉप एंगल से ज़्यादा अच्छे से आता है, बट इस बीच की जो शेप है वो ओम में है। अगर आप देख सकते हो कि ये ओम की तरह बना हुआ है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओम बीच। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और बीच भी बहुत लंबा नहीं है। इसके बगल में ही कुडल बीच है और पास में ही है एक और बीच, पैराडाइज बीच। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन बीचेस को भी। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओम बीच को एक्सप्लोर करूँगी। ओम आकृति वाले इस बीच पर शिव रॉक्स और पार्वती रॉक्स हैं। जिस पर मैं खड़ी हूँ वो शिव रॉक्स का शुरुआती हिस्सा है। दक्षिण के काशी में आप मंदिर दर्शन के साथ कुछ और जगह भी घूमने के लिए ऐड कर सकते हैं।
कुल मिलाकर अगर आप याना केव्स आते हैं तो सुबह के वक्त आना बेहतर है। रास्ते सुनसान है, मंदिर दोपहर में बंद हो जाता है और तेज धूप में परिक्रमा करना मुश्किल हो सकता है। गोकर्णा के बीचेस में पैराडाइज बीच भी काफी पॉपुलर है। ओम बीच स्किप करके आप वहां जा सकते हैं। गोवा से गोकर्णा टैक्सी का किराया एक दिन का लगभग 9,000 रुपए है।